माना जाता है कि भारतीय भूमि अनेक विविधताओं व रहस्यों से भरी पड़ी है और ऐसी ही एक अबूझ पहेली का नाम है शंग्रीला। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि शंबाला, सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज। ये सभी एक ही जगह के कई नाम हैं जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित कैलाश पर्वत की घाटियों में स्थित है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां मौत या बीमारी जैसे कई तरह के डर नहीं रहते हैं, लेकिन ये जगह दुनिया की निगाहों से अब तक ओझल है। शंग्रीला अर्थात सिद्धाश्रम दुनिया की एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया में रहते हुए भी इससे परे है। वहाँ का अनुभव रखने वाले लोगों ने इसे भूशून्य और वायु शून्य करार दिया है। यहाँ पर समय अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, यानी कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह समय का प्रभाव नहीं होने के कारण उसकी उम्र बढ़ने की गति रुक जाती है। वह अधिक समय तक जवान बना रहता है। इसके अतिरिक्त उस पर किसी भी तरह का कोई रोग या बीमारी का प्रभाव भी नहीं पड़ता। किसी भी तरह का कोई रोग फैलने वाले बैक्टीरिया या वायरस दूसरे आयाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन काल इसी आयाम तक सीमित है। केवल यही नहीं, बल्कि इस घाटी में प्रवेश करने पर प्राण, मन के विचारों की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना कई गुना तक बढ़ जाती है, जो कि पृथ्वी के तीनों आयामों से परे चौथे आयाम में स्थित है। आमतौर पर हमारी दुनिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्हीं तीन आयामों की वजह से आसानी से दिखाई देती है, लेकिन इससे भी परे कई और आयाम हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने आयामों की संख्या 11 बताई है। शंग्रीला घाटी इसमें से चौथे आयाम में स्थित है, लेकिन हम अपने तीनों आयामों में कार्य व्यवहार करने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें चौथे आयाम की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। केवल ध्यान की उच्चतर अवस्था तक पहुँचे सिद्ध योगियों ही दूसरे आयाम की वस्तुओं या स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए शंग्रीला हमारी निगाहों से परे है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने शंग्रीला घाटी की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम मात्र शंग्रीला घाटी के बाहर के हिस्से तक ही पहुंच पाई। शंग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनुन शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शंग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लनपियाधुरा के पास शंग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने की प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लनपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गूंजी कुटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लगभग 18,000 की फुट की ऊंचाई चढ़कर लनपियाधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शंग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे है। वैसे तो भारतीय और तिब्बती प्राचीन ग्रंथों में शंग्रीला यानी कि शंबाला का जिक्र बहुत पहले से आता है, लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इसके बारे में सबसे पहले जेम्स हिल्टर के नोवेल द लास्ट होरिजन से जाना। हालांकि ये एक फिक्शन उपन्यास है, लेकिन इसमें शंग्रीला यानी कि शंबाला का बड़ा जीवंत वर्णन है। दरअसल ये नोवेल सम्राट अकबर के ज़माने यानी कि 425 वर्ष पहले की है, जो कि एक यात्रा पर आधारित है, जो कि एक पुर्तगाली पादरी के अनुभव पर आधारित है। वो भारतीय योगियों और संतों के साथ ज्ञानगंज की यात्रा पर गए थे। उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे
वह 1926 में डिस्कवरी ऑफ तिब्बत के नाम से कोलकाता के एक शोध पत्र में छापे गई। जेम्स हिल्टन ने इसी शोध पत्र से अपने उपन्यास के लिए जानकारियां एकत्रित की, इसलिए उनकी किताब बेहद जीवंत हो पाई है। उनके नोवेल द लास्ट होरिजन पर इसी नाम से 1937 में एक फिल्म भी बनी जो कि बेहद पॉपुलर हुई। इसके अलावा सन 1942 में एक अंग्रेज ऑफिसर LP फेरल को इस इलाके की यात्रा के दौरान अजीबोगरीब अनुभव हुए, जिसे उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में एक लेख श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करवाया था। अनादिकाल से हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीय संतों का ही रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग में महात्मा तैलंग, स्वामी लोकनाथ ब्रह्मचारी, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि को शंग्रीला यानी कि सिद्धाश्रम के बारे में विस्तार से पता था। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में शंग्रीला यानी कि शंबाला को महाअवतार बाबाजी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। वह अपनी किताब में उस स्थान का बेहद ही जीवंत वर्णन करते थे, जैसे कि उन्होंने खुद सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध गुरु स्वर्गीय नारायण दत्त सेमाली के शब्दों में शंग्रीला एक ऐसा संसार है जिसमें परम शक्तिशाली योगियों सहित सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के कई महान विभूतियां और ऋषि, जिनमें राम, कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य आदि सिद्धाश्रम में हजारों वर्षों से शरीर में जीवित समाधि मुद्रा में लीन है। पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर गोपीनाथ कविराज ने भी अपनी पुस्तक में शंग्रीला के बारे में जिक्र किया है। शंग्रीला को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। महाभारत में जब पांडवों का धरती पर जीवन काल समाप्त हो जाता है तो वह स्वर्ग लोक की ओर सशरीर हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी के साथ सभी बर्फ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल युधिष्ठिर ही अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंच पाता है। हिमालय में स्थित यह स्वर्ग और कुछ नहीं बल्कि सिद्धाश्रम या ज्ञानगंज अर्थात शंबाला यानी कि शंग्रीला है, जहां सिर्फ युधिष्ठिर जैसे ज्ञानवान ही पहुंच सकते हैं। शंबाला यानी कि शंग्रीला घाटी को कैलाश पर्वत की रहस्यमय दुनिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। शंबाला का अनुमानित स्थान कैलाश पर्वत के समीप वर्गी घाटियों में स्थित कहीं भी हो सकता है, जहां से प्रभु शिव के पवित्र निवास की शुरुआत होती है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी शंबाला यानी कि शंग्रीला स्थित है।